एक शिष्य दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास आया। उसने बोला, गुरुजी मैंने सभी घोड़े बांध दिए हैं, लेकिन एक घोड़ा खुला हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं, क्यों, वो क्यों खुला हुआ है? कहता है कि एक रस्सा कम है। तो कहता है कि अच्छा, तो एक काम करो, आप उस घोड़े के पास जाओ। उसने कहा कि उस घोड़े के पास जाओ, घोड़े के पास जाकर अपनी अंगुली को उसकी गर्दन के आसपास ऐसे घुमाना कि जैसे मानो तुम उसके गले में रस्सा बांध रहे हो, ठीक है। फिर उसके आगे आगे सेम वैसे ही हाथ करके चलना कि जैसे तुम उसका रस्सा पकड़ के चल रहे हो, और जाके पेड़ के चारों तरफ ऐसे हाथ घुमाना कि जैसे तुम उसे बांध रहे हो। घोड़ा खड़ा हो जाएगा। अब शिष्य को बात तो समझ में नहीं आती, ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो ज़रूर बात सच होगी भाई। तो वो जाता है, उस घोड़े के पास जाता है। घोड़ा बहुत समझदार होता है, आपको पता हो। तो घोड़े के वो ऐसे चारों तरफ हाथ ऐसे करता है, घोड़े को ऐसे करके चलता है, घोड़ा उसके पीछे पीछे चल देता है। वो जाके पेड़ के चारों तरफ ऐसे ऐसे करता है, घोड़ा वहीं खड़ा रहता है। अब वहाँ से चल देता है, देखता है घोड़ा तो वहीं खड़ा है। अच्छा, ये तो गुरुजी की बात सही निकली। अच्छा, अगले दिन क्या होता है, जब सभी घोड़े चरने के लिए खोले जाते हैं तो सब खोल दिए जाते हैं, सभी घोड़े भागने लगते हैं, लेकिन वो घोड़ा वहीं खड़ा रहता है। वो कहता है, गुरुजी वो घोड़ा तो आ ही नहीं रहा है। तो गुरुजी कहते हैं, पहले जाके उसका रस्सा तो खोल, रस्सा खोल उसके मन का जो बंधा है। ऐसे एक रस्सा हमने भी बांधा है अपने मन को, और वो रस्सा है जैसे ये मुझसे नहीं होगा। जैसे आप किसी को ज्ञान सुनाने की बात करते हो तो वो क्या कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, ये उनका रस्सा है, ठीक है। सोचिए आप, मन कितना भोला होता है। आप उसके सामने एक्टिंग कर दो, वो उसको सच मान लेता है। तो अगर हम अपने मन के सामने ये एक्टिंग करें कि मैं बहुत सुखी हूँ, तो क्या आपका मन सुखी नहीं हो जाएगा? इसका प्रमाण देखिए। टीवी देख रहे होते हो, टीवी में एक नाटक चल रहा है, मूवी चल रही है, वहाँ पर वो लोग रो रहे हैं और सामने बैठ के हम रो रहे हैं ना, जबकि हमारा क्या जा रहा है वहाँ, हमारा कौन गया, हमारा किसने क्या छीन लिया, लेकिन वी आर क्राइंग वाइल वॉचिंग टीवी, राइट? क्यों? यही तो मन बहुत भोला होता है। इसलिए परमात्मा पिता ने ना हमें मन के साथ बुद्धि भी दी है। आत्मा में बुद्धि भी होती है, और बुद्धि का काम पता है क्या होता है? कौन बताएगा? फर्स्ट डे कोर्स में आता है। बुद्धि का काम क्या होता है? वेरी गुड, एनालाइज करना, और उससे भी महत्वपूर्ण काम है उसका, एनालाइज करने से पहला काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, विजुअलाइज करना। आत्मा की 3 फैकल्टी होती हैं, कौन कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम क्या है? विचार करना। जैसे आप विचार करते हैं तो दूसरा स्टेप क्या आता है? कोई भी थॉट क्रिएट करके देखिए, करते हैं ना थॉट, आप विचार करते एकदम क्या होता है, क्या क्या क्रिया होती है? रटने की बात नहीं है, खुद से पूछिए, जैसे विचार आया क्या हुआ अभी? थिंक अबाउट अ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के बारे में सोचिए तो क्या होता है? विजुअलाइज। गुलाब जामुन दिखने लग गई ना, देखी है? हाँ, जैसी दिखी तो क्या हुआ? तीसरा स्टेप, मुख में पानी आ गया, है? महसूस किया, राइट? तो देखिए आप, सोचा किसने था? मन ने। देखा किसने था? बुद्धि ने। फिर महसूस किसने किया? मन ने। यानी मन के 2 काम होते हैं, सोचना और महसूस करना। लेकिन मन सोच तो लेता है, महसूस वो बिना बुद्धि की मदद के नहीं कर सकता है। जब तक बुद्धि उस चीज़ को नहीं देख लेगी तब तक मन कुछ महसूस नहीं कर सकता है।
राइट। तो बुद्धि क्या करती है, उसको विजुअलाइज करती है, फिर मन महसूस करता है और महसूस करने के बाद निर्णय आता है। आप जैसा महसूस करेंगे आपका निर्णय बिल्कुल वैसा ही होगा, राइट। तो अगर हम ये थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, तो मेरा मन उसे महसूस करे कि मैं सुखी हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैंने थॉट किया गुलाब जामुन के बारे में, मेरा मन उसे महसूस कैसे किया? बीच में क्या किया था हमने? विजुअलाइज किया था। वैसे ही मैंने थॉट किया कि मैं आत्मा सुखी हूँ और मेरा मन उसे महसूस करे, उसके लिए मुझे बीच में क्या करना होगा? विजुअलाइज करना होगा, राइट। क्योंकि मन की जो भाषा है वो विजुअलाइजेशन है। क्या है? विजुअलाइजेशन। इसलिए जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो मन उस टीवी को देख के रोता और हंसता है, क्योंकि बुद्धि को अभी विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बना बनाया हलवा मिल रहा है सामने जो परोसा जा रहा है। बुद्धि को ज़रूरत ही नहीं है विजुअलाइज करने की, और क्योंकि बुद्धि को विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है तो बुद्धि कहती है मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं सो जाती हूँ। बुद्धि सो जाती है तो वो एनालाइज भी नहीं करती, और मन देख रहा है टीवी और डायरेक्ट रो रहा है। अगर वहाँ बुद्धि थोड़ी जगा लें आप और कहें अरे ये तो नाटक है, तो बुद्धि में विजुअलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो टीवी चल रहा है। लेकिन दूसरा काम भी है ना, एनालाइज करने का, तो वहाँ पे वो एनालाइज कर सकती है ना कि ये तो टीवी चल रहा है, लेकिन वो बुद्धि क्या है? सोई पड़ी है। और क्योंकि हम अज्ञान में जी रहे थे तो हम क्या करते थे? बस टीवी देख रहे हैं और टप टप आंसू गिर रहा है। अगर वहीं कह देते तुरंत ये तो नाटक है, तो क्या होता है? मन रोना बंद कर देता है। तो मन का जो भाषा है वो विजुअलाइजेशन है। मन विजुअलाइजेशन की भाषा समझता है। जब तक मन को आप चित्र नहीं दिखाएंगे बनाकर, तब तक मन वो घोड़े वाली हरकत नहीं करेगा। वो मन को घोड़े को दिखाया था ना, ऐसे ऐसे करके चित्र बना के उसने ये सब करके दिखाया ना, घोड़ा खड़ा हो गया। सेम वैसे अपने मन को दिखाइए कि मैं बहुत सुखी हूँ। अब सुख को विजुअलाइज करके देखिए, करें विजुअलाइज। मन को कैसे सुख को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? आप मेरी मदद कीजिए सभी। सुख को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? हाँ, अभी मेरी तरफ देख रहे हैं भाई, आप ही बता दो। हाँ, एक काम करते हैं, गीत बजा के नाचते हैं। क्यों दीदी? गीत बजा के नाचते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता सुख का विजन। क्या सोचते हो? या तो आप नाचो या अपने फरिश्ते रूप को नाचता हुआ देखो। कैन यू सी? आपका एंजेलिक फॉर्म नाच रहा है। कैन यू सी इट? देख सकते हैं? अच्छा, एक विजन देखते हैं, आपका फरिश्ता रूप नीचे सीढ़ियों से चढ़ता हुआ, नाचता हुआ सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। दिखाई दिया? मन को ना कुछ विचित्र चीज़ें बहुत आसानी से दिख जाती है। जैसे मानो आपने देखा है गाय को कितने सींग होते हैं? 2। और आप कोई गाय ऐसी देख लें जिसको 4 सींग हो, आपका मन भूलेगा नहीं, शायद बहुत समय तक याद रखेगा। ओह, 4 सींग की गाय देखी थी मैंने। विचित्र चीज़ों को बहुत आसानी से एकदम बुद्धि विजुअलाइज करेगी और मन देखेगा और खुश होगा। तो इसीलिए खुशी का भी कोई ऐसा चित्र बना के देखिए ना कि आपका एंजेलिक फॉर्म सीढ़ियों से नाचता हुआ आ रहा है, ऐसे ऐसे करता हुआ, और देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी। कभी मैं देखता था, एक भाई ने बताया था अपना अनुभव कि कहते हैं कबीर भाई, जब मेरा योग नहीं लगता है ना, कैसे मैं लोग योग लगाने में थोड़ी मेहनत लगती है तो मैं ऐसे करता हूँ। मैं कैसे करते हो? कहते मैं देखता हूँ कि जैसे छत पे से मेरा जो एंजेलिक फॉर्म है वो दौड़ा एकदम, और दौड़ के छत पे से कूद गया। मैंने कहा तो वो नीचे नहीं गिरा, ऊपर उड़ गया। तो वाह, कहता बड़ा आसान होता है देखना।
नहीं, हाँ सच में कहते, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि आप मुझे बता रहे, मैं भी देख पा रहा हूँ और आप भी देख पाए होंगे अभी। अब सोचिए कि आप इस छत पे चढ़ गए और एकदम बहुत जोर से भागे और कूद गई हुई, लेकिन नीचे नहीं गिरे, उड़ गए। तो इस तरीके से कुछ अलग चीज़ देखेंगे ना तो फट से योग लग जाता है। वो हर बार, बाबा कहते हैं ना, वो हर बार एक ही तरीके से नहीं करो, बोरिंग हो जाएगा। मन को अलग अलग भोजन चाहिए, अलग अलग करते हैं कुछ, हैं। तो आपको कुछ अलग सूझ रहा है क्या?